इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आज एएनएम का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन उसके मार्क्स जारी नहीं हुए। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये अधीनस्थ बोर्ड के जो अभी रिजल्ट की पीडीएफ अपलोड की गई उसी में ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें आपको सिर्फ रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स ही दिखा रहे हैं और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उससे पहले अगर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उसके बाद बात करूंगा कि मार्क्स का जो फॉर्मूला वो आपको कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, उनमें से आज एक एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है, वो है एएनएम का। अब बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि जीएनएम का रिजल्ट कब आएगा। तो जीएनएम का रिजल्ट आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, कोई भी हवाबाजी नहीं की जाती है। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। तो जैसा कि आपको मालूम है आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन 100 थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका था 4 नंबर का और पेपर आपका था 400 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग आपकी थी 1 नंबर की, यानी कि 1/4 थी नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन 4 नंबर का था, 1/4 यानी कि 1 नंबर की नेगेटिव। और अगर आपने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ दिया है तो उसके आपके 1/3 क्वेश्चन नंबर के 1/3 है वो नंबर भी काट लिए जाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको 5वां ऑप्शन भरना था, जिससे आपके कोई नंबर नहीं काटेंगे। जैसे कि इसमें आपने देखा ही होगा आपके जो कि रिजल्ट भी रोका गया, नीचे लिखा हुआ 495 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया। उनका रिजल्ट इसी वजह से रोका गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है वो खाली छोड़ दिए। और ऐसा रूल में भी लिखा हुआ था कि आपको खाली नहीं छोड़ने हैं, नहीं आ रहा तो आप 5वां ऑप्शन भरिए, जिससे न तो आपके कोई नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रोका जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसी भी सेट में कोई पर्सन डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि आपके 100 के 100 वैलिड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। जो कि एएनएम में आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन वैलिड है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ है। आगे लिखा हुआ सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए, यानी कि जो आपका मार्क्स है, स्कोर कार्ड अगर आपको अभी चेक करना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको एसएसओ आईडी पर तो अपडेट मिल ही जाएगा, वहाँ पर आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के टोटल मार्क्स देखने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। सिग्मा यहाँ क्या है, सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी इन सब का जोड़ है वो आपका सिग्मा है। RQ का अर्थ हुआ राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो है RQ। WQ है आपका रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, WQ यानी कि आपने 100 में से कितने गलत किए हैं वो है आपके WQ। उसके बाद आता KF है यानी की फैक्टर, इसका भी एक अलग से फॉर्मूला है जो नीचे आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। की फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन यानी कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि कोई एग्जाम होते हैं जिनमें 2 पेपर होते हैं तो इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन लिखा, लेकिन यहाँ आपका एक ही पेपर था इसलिए आपको यहाँ 100 ही लिखने। अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके वैलिड क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि कितने डिलीट किए गए हैं, उसको छोड़कर पीछे कितने बचे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। जैसा कि मैंने मान लिया कि 100 क्वेश्चन में से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि 100 क्वेश्चन में से मेरे सही क्वेश्चन थे 60, राइट क्वेश्चन थे 60 और रॉन्ग क्वेश्चन थे 20। मैं मात्र सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहा हूँ
और नॉट अटैम्प्ट में मैं लिख लेता हूँ कि 3 क्वेश्चन मैंने खाली छोड़ दिए, जिसमें यानी कि मैंने 5वां गोला भी नहीं भरा। अगर मैं 10 से ज़्यादा खाली छोड़ता तो मेरा रिजल्ट रोक दिया जाता, क्योंकि 10% क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रोका जाता है। और क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन थे, उसके 10% से ज़्यादा यानी कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ता तो मेरा रिजल्ट रोका जाता। लेकिन मैंने माना कि मैंने 3 क्वेश्चन खाली छोड़े, तो इससे आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, लेकिन आपके नंबर जरूर काटे जाएंगे। तो अब आपको इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले आर क्यू इंटू के एफ, सबसे पहले मैं की फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा। की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 400 का था, तो आप यहाँ लिखेंगे 400। की फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ करके, 400 लिखेंगे। अपॉन में लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे, तो मैं लिखूंगा 100। फिर यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब आपका एक ही पेपर था, उसमें क्वेश्चन कितने थे, 100 थे, तो आप लिखोगे 100 अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने ऊपर दिखा है, एक भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ, 100 के 100 वैलिड क्वेश्चन थे, तो मैं लिख लूँगा 100। तो ये तो की फैक्टर की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल दूंगा। अब यहाँ से की फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गए, पीछे रहे 4। आप याद रखिए की फैक्टर की वैल्यू कितनी आई मेरी, 4 आई। अब मैं कैसे यूज करूंगा इसको, आप देख सकते हो। राइट क्वेश्चन मैंने अभी कितना बताया कि मैंने 60 क्वेश्चन राइट मान लिए, तो मैं लिखूंगा 60 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 4 आई है, तो मैं लिख लूँगा की फैक्टर की वैल्यू 4, कोष्टक बंद। उसके बाद माइनस डब्ल्यू क्यू यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने कितना माना अभी रॉन्ग क्वेश्चन, 20 मैंने माना, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मैं लिखूंगा 4 अपॉन में लिखूंगा 4। इसके बाद माइनस मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 400 का, तो मैंने लिख लिया 400। फिर इंटू नॉट अटैम्प्ट ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, मैंने अभी बताया कि मैंने 3 क्वेश्चन है वो खाली छोड़ दिए, इससे मेरे नंबर कटेंगे। अगर मैं एक भी खाली नहीं छोड़ता तो यहाँ मैं 0 कर लेता, लेकिन अब मुझे 3 करना पड़ रहा है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, तो मैंने लिख लिया 100 और इंटू में लिख लूँगा 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हो 3 से 3 कटेगा और 2 0 से 2 0 कटेगा। यहाँ तो इस पोर्शन में कितना रहा पीछे, 4। और इसके बाद 20 इंटू 4, यहाँ मैं 4 से 4 कटूंगा, पीछे कितना रहा, यहाँ रहा 20, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 240। तो इस तरह से 240 में से 20 और 4 यानी कि 24 घटा दूंगा, तो पीछे रहा 216। तो इस तरह से मेरे नंबर आए 216। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, आप भी अपना स्कोर कार्ड इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना आता तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये था आपका स्कोर कार्ड का फॉर्मूला। यहाँ आप 4 का अर्थ ये हुआ कि आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो क्वेश्चन नंबर का 1/4 अंक काट लिया जाएगा, इसलिए यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा है तो आपके क्वेश्चन नंबर के 1/3 क्वेश्चन अंक के 1/3 नंबर है वो काट लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका क्या इस लिस्ट में नाम है या नहीं है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीएनएम का रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 14 तारीख को आएगा। उसका भी रिजल्ट आने के बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका गया है और मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।